लोगों को परीक्षा के तैयारी से संबंधित कुछ रणनीति बताने आया हूँ कि हमें किस तरीके से तैयारी करना चाहिए। आपको पता है, जिस डॉक्टर के पास आप जाएंगे उस टाइप के अपने आय से संबंधित बीमारी वो आप में निकाल देगा। अगर आप ओझा के पास जाएंगे तो कहेगा आपको भूत पकड़ा है। इसी ढंग से वैद्य के पास जाएंगे तो कहेगा वात विकार है, पित्त विकार है। अगर आप किसी फिजिशियन के पास जाएंगे तो वो आपको एक्सरे करेगा, ब्लड टेस्ट करेगा, तब बीमारी बताएगा। किसी ब्राह्मण के पास जाएंगे तो बताएगा पितर दोष है, आपके पूर्वज संतुष्ट नहीं है, कथा पूजा कीजिए, ठीक हो जाएगा, ग्रह दशा खराब। सभी जितने भी हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, भारत में सिस्टम है, वो सब आपको ठीक करना चाहते हैं, लेकिन सब अपनी फायदा को फर्स्ट महत्व देते हैं और सेकंड महत्व देते हैं अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा की। अब ग्राहक के हित की रक्षा हो या न हो, अपनी रक्षा जरूरी है। ध्यान रखेंगे, ये बिहार पुलिस का जो बहाली आया है 21,391, इसमें सभी लोग कह रहा है, फिजिकल की तैयारी कराने वाले लोग, कि क्या अब करना है। 21,000 में तो कटअफ एकदम गिर के 30 आ जाएगा। 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन जो बनाएगा वो पास कर जाएगा। और रह गई बात तुमको मेरिट की, तो देखो लिखित में लिखा हुआ है वैकेंसी में कि जो फिजिकल एग्जाम होगा 100 का, वह मेरिट बनेगा फिजिकल पर। तो अब पढ़ना का है बताओ। अब तो फिजिकल की तैयारी करो, क्योंकि सुपर डुपर करेगा तब ना तुम्हारी मेरिट बनेगी। रिटन निकाल लो। आप फिजिकल की तैयारी नहीं करो तो होगा। इस टाइप के कह के बच्चों को भरमा रहे हैं, ठग रहे हैं सब। और ये फिजिकल वाले धीरे धीरे आपको 2-4 चीजों में जोड़ेंगे। व्यभिचार में 2-4 लड़कियां जाएगी जिससे दोस्ती कराकर और गंदे काम करवाएंगे। धीरे से ये फिजिकल वाले आपको नशा देंगे, चाहे वो हीरोइन दे, कोकीन दे, कहेंगे इससे थोड़ा स्टेमिना बढ़ता है, या डेकाड्रोगोलिन फोर्ट कहेंगे रेगुलर लो, कोई ना कोई या क्रिटीन देंगे खाने के लिए, आपको अपने आगोश में ले लेंगे। हम जानते हैं अपने छपरा के राजेंद्र स्टेडियम के बहुत सारे फिजिकल एकेडमी वालों को कि वो सभी के सभी 8-8 साल से 10-10 साल से अपने बच्चों को केवल घोड़े की तरह दौड़ा रहे हैं। कहीं दूर दूर तक जॉब उनका नहीं हुआ। अब माता पिता ने बच्चों को जन्म दे दिया है तो क्या करेगा? खर्चा तो देगा, चाहे वो खेत बेच के दे तो, कर्जा लेके दे तो, कमा के दे तो। और मेरे साथ में जुड़े हुए लोग कुछ ऐसे ही कामों में इन्वॉल्व हो गए, चाहे स्टडी पॉइंट का ही फौजी एकेडमी क्यों ना हो, उनके द्वारा भी कुछ इसी टाइप के बच्चों को नशेड़ी बनाया जा रहा है, दौड़ाकर, कुदाकर, फनाकर, उसमें इन्वॉल्व करके। और हो गए हैं बच्चे, हम देख रहे हैं कि अपने स्टडी पॉइंट के 2-4 लड़कियां और कम से कम 25 लड़के इस तरीके से इन्वॉल्व हो गए हैं कि उनके नौकरी सपनहु सुनहु नहीं, सपना में भी नहीं होगा। हम लोग 23 साल से कोचिंग चला रहे हैं, मेरे यहाँ से एक भी लड़का फिजिकल के कारण फेल होगा आज तक नहीं मैंने देखा। सबको मैंने पास करा और कराएंगे भी आगे। लेकिन पहले रिटर्न तो निकालो। ब्याह नहीं हो और सोचो कि औलाद पैदा हो जाए, संभव है? इसकी जरूरत अभी किसी भी विद्यार्थी को नहीं है। क्यों? ये मैं बता, इसको कतई ना करें। कोई भी व्यक्ति, एग्जाम का डेट आ गया, एग्जाम की बहाली आ गई, और अगर आप दौड़ रहे हो तो अपने पैर में नहीं कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपने गर्दन पर फांसी की फंदे झुला रहे हो, या अपने गर्दन पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। बर्बाद हो जाओगे
इसलिए अभी तो कहीं किसी फिजिकल केंद्र के तरफ ताकने झांकने भी नहीं जाना है। कारण सुनो, मैंने एक दिन और मेरिट बनाया था आप लोगों को कि लिखित परीक्षा के, यानी कि आप लिख भी देते हैं, मैं अपने कलम से लिख रहा हूं, इसमें किसी को आपत्ति हो तो बताएं। आज भी कभी भी हमको कॉल करके बताएंगे। मेरा नंबर है 736605 और 444, ये नंबर है। जिसको आपत्ति हो आसानी से यहाँ कॉल करें और फिर बताएं कि सर आपने गलत बताया। ये देखिए, मैं सबसे पहले जनरल का लिस्ट बनाने जा रहा हूँ, ठीक इसी ढंग से EWS का बना रहा हूँ, OBC का बना रहा हूँ, EBC का एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट का, फिर इसी ढंग से शेड्यूल कास्ट का एंड शेड्यूल ट्राइब का। थोड़ा जूम कर करके दिखाइएगा। यहाँ जो है मेल के मेरिट बन रहा है, यहाँ फीमेल की मेरिट बन रही है, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 82 क्वेश्चन के आसपास। यहाँ मैं लगभग लिख देता हूँ, हो सकता है एक क्वेश्चन बढ़ जाए, एक क्वेश्चन घट जाए, ज्यादा का अंतर नहीं आएगा। और फीमेल जनरल का जाएगा जो 79 के पास जाएगा। ठीक इसी ढंग से EWS देखेंगे आप तो ये करीबन 75 के आसपास आएगा और महिला होगी तो 69 के आसपास जाएगा। OBC के जो है 78 जाएंगे, एकदम ध्यान रखिएगा, OBC का कटअप बढ़ता है। और महिला अगर होगी तो OBC के अंतर्गत इनका भी 72 के आसपास जाएगा। EBC का देखेंगे तो 68 जाएगा और इसी ढंग से इसमें महिला का देखेंगे तो 65 जाएगा। शेड्यूल कास्ट के देखेंगे तो हो सकता है कि 65 जाए और महिला है तो 60 जाए। ST का जो है ये आपके 67 जाएगा, इनका थोड़ा बढ़ जाता है और यहाँ पर आके 64 जाएगा। ये लगभग जो है कटअफ जाएंगे। अब रहा कि आपको अगर लग रहा है किसी भी विद्यार्थी को कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, तो हम लोग एक टेस्ट सीरीज समय समय पर लेंगे। हमारे यहाँ कल एक लिखित परीक्षा होगा बिहार पुलिस के लिए, ठीक है। बिहार पुलिस के लिए कल 21 तारीख है ना, 21/2023 को फी पहले मैं बताता हूँ। फी 25 रुपया लगेगा एक दिन के एग्जाम का, और आपको हाथ से लिखा हुआ, मेरे हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। पूरी तरह बिहार पुलिस के पेपर, और आप शामिल हो जाएंगे, अंदाजा लग जाएगा कि आपका क्या स्कोर आ रहा है। अगर आप स्कोर अच्छे करते हैं तो फिर स्टेडियम में जाके दौड़ो, लेकिन यदि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो अपने गर्दन पर कुल्हाड़ी मत मारो, बर्बाद हो जाओ। अभी देखिए हमारे यहाँ के कई ब्रिलियंट लड़के आगोश में, बाबा तालियों की गड़बड़ाहट पर नहीं होता है कि बच्चों को एकदम जोश भर के बर्बाद कर दिया जाए, अपना चेला मोड़ लिया जाए, और ऐसा मोड़ा जा रहा। और बहुत से बच्चे समझ रहे हैं कि कुछ आर्मी के निकाले हैं अग्निवीर वाला, उनको लगता है कि रिटन हो गया तो फिजिकल हम कर लेंगे बढ़िया तो मेरी जॉब हो जाएगी। ध्यान रखना, अग्निवीर का भी मेरिट बनेगा तो लिखित पर बनेगा, फिजिकल पर नहीं बनने जा रहा। तो सबका विकेट गिरने जा रहा है। तो अच्छा चांस था इधर, कम से कम बिहार पुलिस की तैयारी करते। वो गड्ढे की तरह स्टेडियम में जाके सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे से और जबरदस्त दौड़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जहां लग रहा है कि बेमतलब का आज का युग अर्थ का युग है। हमारी फिजिकल पहले हम लोग राज परिवार के नहीं है कि फिजिकल करके पहलवानी करना है, दिखाना है कि फलाना राज घराने के ये राजकुमार है जो इतने अच्छे शारीरिक रूप से मजबूत है, पेट की पड़ जाएगी। और हम तो देखे हैं बछेंद्री पाल को, ध्यान रखिएगा, पर्वतारोही थी,
कि जहां तहां कार्यक्रम में वो फव्वारा ले लेती है। मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ सोशल मीडिया पर, गलत नहीं बोलूंगा नहीं तो मुकदमा हो जाएगा हम पर। रिपोर्ट लोग मारता है मेरे करवाहट से, लेकिन मुकदमा नहीं होता है, क्योंकि सारी चीजें मेरी सत्य होती है, गलत नहीं बोलता हूँ मैं। तो ऐसे फव्वारा लेके स्टेज पर खड़ा हो जाती है, गमछी लेके भीख मांगती है पेट के लिए, आज भी दिल्ली में भीख। और मैंने भी दिया है 50 रुपये उसके गमछी। बिरला मंदिर के पास एक कार्यक्रम में देखे तो बड़ा नाम सुने थे जीके जिसमें कि बिछेंद्री पाल है, एकदम नाटे कद की, मेरे ही जैसी काफी लंबी तो थी, मैंने थोड़ा छोटी है, एकदम हमें लेके होंगे ये तो एक बिछेंद्री पाल है। और बाद गमछी फैला दीजिए, लोग उनको चंदा दे, कोई दे रहा था 10 रुपये, कोई 5 रुपये। हमको मोह लगा भाई कि इतना अच्छा पर्वतारोही जिनका जीके जीएस हम लोग पढ़ते हैं, ये खड़ी है एकदम से, ओकरा बाद गमछी फैला दिया, लोग पैसा 50 रुपये मेरे पास समझ दे दी। तो आप समझ सकते हैं ना खिलाड़ियों की क्या स्थिति है इंडिया में। सब कोई सचिने हो जाएगा, सभी लोग जो है कोहली हो जाएंगे, नहीं। लेकिन हाँ, अगर सरकारी नौकरी में जाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि गोल्ड मेडल लाने वाला व्यक्ति प्राइवेट नहीं था। जो नीरज चोपड़ा का नाम सुने होंगे आप लोग, क्या प्राइवेट था? सरकारी था। उसको सरकार वेतन दे रही थी, उस बल से सीखा और सिंगल गोल्ड मेडल लेकर आया जंगली में। तो ऐसा थोड़े कि सरकारी जॉब में जाएंगे तब का खेल बाधित हो जाएगा। वहां और ज्यादा आपको फंड मिलेगा, और ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी, और ज्यादा सरकार सहयोग करेगी। सरकार कमजोर थोड़े होती है, बहुत संसाधन। तो इसलिए मैं राय दूंगा आपको कि कल एक लिखित परीक्षा है, आप उसमें भाग ले लीजिए। जिनको जिनको लेना है आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि आपका लेवल क्या है, क्योंकि इतनी अच्छी बहाली आई है, इसके बाद चांस नहीं बन रहा। और जो मन में भ्रम है बच्चों को कि ज्यादा सीट है तो मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, वहां होता है बाबू। यही सिर्फ 5 से निकलता न तो लोगों भाग खमरना हुई, भाग खमरना। 21,000 में सबके दिमाग में है कि हमार हो हाथाना सीट में हम कोई छटे। उनको पता ही नहीं है कि एक एक क्वेश्चन कटअप पर कितना जाता है। मैंने पिछले बार भी बताया था कि अगर ये कटअप जाता है और यहाँ कटअप अगर 80 कर दिया जाए जनरल का, तो मुझे लगता है कि 10,000 लड़के एक्स्ट्रा आ जाएंगे। आप लोग इस चीज को जानते हैं। अगर EWS का 2 क्वेश्चन घटा के इसका 73 कर दिया जाए तो 10,000 लड़के और हो जाएंगे। अगर इनका भी कटअप 2 अंक घटा दिया जाए ओबीसी का और 76 कर दिया जाए तब प्लस 10,000 लड़के हो जाएंगे। सब में 10,000 बढ़ते चल जाएंगे, मात्र 2 स्कोर की कमी से। तो आप बताओ कि 1 2 3 4 5 6 ये 60,000 तक ऐसे लड़के बढ़ जाएंगे आपके 2 अंक की कमी कर देने से। आपका चांस कहां बन रहा है? क्या आपको लगता है कि 80 क्वेश्चन आप बना सकते हैं जनरल के हैं, या जिस वर्ग के हैं उतना क्वेश्चन बनेगा आपसे? नहीं बनेगा। तो फिर आप क्यों वहम में पड़े हो? रही बात कि मैं सोशल मीडिया पर आपको गारंटी देता हूं कि आप यदि चाहते हैं कि फिजिकल एमकेसिंग कराएं तो मैं कराता हूं। और ये नहीं कि मैं कोई साधारण धावा कर रहा हूं। अभी मेरे पैर चूंकि 13 टुकड़ा हो चुका था, पैर में जो है हमारे स्टील लगे हुए हैं, अभी भी लगा हुआ नहीं निकलवा, इसलिए हम नहीं दौड़ते। लेकिन तो मैं 9.45 सेकेंड में नेशनल रेसर रहा हूं। कोई नहीं कि स्टेट लेवल नहीं। दिल्ली में ढाका था और चौहान पार्क था, वहां मैं 8-8 घंटा दौड़ा करता था। दिन भर दौड़े गए, खाए, वहीं पर डेरा था, फिर दौड़े खाए सोते, दौड़े का रोज 8 घंटा एकदम कंटिन्यूअस। हम लोग तैयारी में थे कि ओलंपिक में जा सके। और आप दौड़ते हैं, हम लोग दौड़ते नहीं थे, उड़ जाते थे। लोग कहता था कि ये उड़ जाने वाला खिलाड़ी है।
लेकिन क्वालिफाई नहीं हो सके क्योंकि हमसे डिमांड किया गया था कि 9.40 सेकेंड में आप दौड़ सकिए। 9.40 सेकेंड में 100 मीटर में नहीं दौड़ सका और मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो आप कैसे कैसे धावक के साथ दौड़ रहे हैं तो समझे में नहीं आता। और अगर फिजिकल फिटनेस की बात नहीं होती तो छपरा में भी हम 7 साल ताइक्वांडो के प्रेसिडेंट रहे हैं और कोरिया से लोग आकर हमको प्रेसिडेंट बनाया था। बेहतरीन कुंफू भी जानते हैं, कराटे भी जानते हैं, ताइक्वांडो भी जानते हैं। ऐसे किसी को चेयरपर्सन नहीं बनाया जाता। तो 7 साल रहे, खुद से रिजाइन दिए क्योंकि देखे कि वह खेल बहुत तरक्की छपरा में नहीं कर रहा। लेकिन हमारे देख रेख में जितेंद्र जी भी थे, सब लोग अच्छे, मनोहर जी थे रिविलगंज से। इन लोगों ने मिलकर हम लोग श्रीलंका में भेजकर अपने खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल भी दिए थे। और इस तरीके से उस गोल्ड मेडल से जो है हमारे इंडिया का सम्मान बना था। छपरा की लड़की थी जिसको हम लोग भेजे थे श्रीलंका और गोल्ड मेडल लाई थी। तो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हम लोग दे चुके हैं छपरा में भी रहकर। लेकिन हम जा रहे हैं कि यहाँ भविष्य अगर स्टेबल करना है, स्थायी बनाना है तो फिजिकल सेकंड होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोगों का रिटेन होना चाहिए। ये निकलेगा तब जाके फिजिकल होगा। फिजिकल के लिए आप निश्चिंत रहिए, बेमतलब गधे घोड़े और कुत्तों की तरह हांफने मत जाइए। मैं साफ साफ बोलता हूँ, दुख लगे तो लगे किसी को। और ये हांफाने वाले अपने स्वार्थ में है, सेटिंग करने में। हम तो देखें कि मेरे लोग भी एक लड़की को रहेंगे 12 लाख ले लीजिए, करा दीजिए, 8 लाख आप ले लीजिएगा, 4 लाख हमको दे दीजिए। मेरे लोग, संस्था से जुड़ा हुआ लोग। तो मैंने लिखा भी फेसबुक पर कि स्टडी पॉइंट के बारे में केवल मैडम और मैं, रीता चौहान और एम.के. सिंह, इस दो के अलावा हमारा कोई आदमी नहीं है यहाँ। संस्था को संचालित करने वाला, सहयोग करने वाले बहुत हैं, लेकिन एक लेन देन किसी को कर रहे हैं आप तो आप समझिएगा, क्योंकि वो कहकर हमारे नाम पर बहुत से लोग चीटिंग करने का कार्य करता, ठगने का काम करता। बच्ची आई हमसे कही कि सर 12 लाख रुपए में तय हुआ है और आप सर कब पैसा पेमेंट कर दें। मैंने कौन तय किया? तो फलना सर तय किए। मैंने क्या सर? तो कनखी मारने लगे, बोले कि आपसे कहीं नहीं थे सर, है नहीं आइए नमी का। अब तो 8 लाख आप रख लीजिएगा, 4 लाख हम गरीब भर के यहाँ सुन नहीं पाएगी। उन्होंने तो लुटाई हो गया। हम सीधे सीधे बोल दिए कि बेटा ये पैसा किसी को मत देना, तुमको पढ़ना है आओ, हमें हमारी फी दो, हम रिजल्ट तुमको करा दें। लेकिन ये ठगाई के चक्कर में अगर पढ़ोगी तो तुम्हारी मर्जी। और हम क्लास में आ गए। उसके बाद क्या लोग बात किया अपने में, वो लोग क्या सेट किया, बच्ची दोबारा नहीं आई मेरे यहाँ। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ उससे टाल लिया गया होगा। तो यही गेम हो रहा है यहाँ कि 4 लाख 5 लाख 6 लाख 8 लाख जो है बच्चों से टकरा लिया जाए। 10 20 50 बच्चों से अगर ले लिया गया 8 लाख 10 लाख तो छोड़ दो, छपरा भाग जाओ नेपाल, भाग जाओ कहीं। ऐसे ही तो दलाल है सर। लेकिन मैं निवेदन करूंगा अभिभावकों से कि प्लीज आप इस बिहार पुलिस का कोई भी दिक्कत हो आपको इस नंबर पर कॉल कीजिए, हम आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे। मेरी बात को रिकॉर्ड कर लो, वीडियो बना लो, आ जाओ मेरी कोचिंग से कर लो। पास कराना एकदम गारंटेड है, मेरिट में लाना गारंटेड है। 100% की फिजिकल में कोई फेल नहीं करेगा, सबको मैं पास करवा दूंगा। चाहे लंगड़ा होगा तो लंगड़ा को करवा दूंगा भैया, आनारा को करवा दूंगा। तो कि कोई मेडिकल सेटिकल के लिए लेकिन दलाली मलाली नहीं देना है और जिंदगी भर। पहले जो जरूरी है, जिसको कंप्यूटर जांचेगा, जिसको रंगा जाएगा, इसको पूरा किया जाए। लिखित परीक्षा की तैयारी मजबूत की जाए और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप सब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे और अवगत कराएंगे। अभी दौड़ने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। आते हैं विषय।